वो खेमा जो अब्बास ने 2 मुहर्रम को दरूद पढ़ के लगाया, वो 10 मुहर्रम को उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया। जज़ाकल्लाह मरहबा। ये खालिस की रिया सुख के वक्त खालिस इबादत। खेमा लग गया। हुसैन बादशाह ने अपना खेमा लगवाया। फिर मेरे मौला ने पूछा, जानते थे लेकिन शरई तकाजे पूरे कर रहे। जब कहीं ज़मीन खरीदने जाओ तो पहला शरई सवाल ही है कि पूछो किसकी। मेरे मौला हुसैन ने पहला सवाल पूछा, जानते हो ज़मीन किसकी? अर्ज किया गया बनु असद। फरमाया उन्हें बुलाओ, मैं ज़मीन खरीदना चाहिए। बनु असद आ गए। तवज्जो, बनु असद आए, मौला ने हुक्म जारी किया, अब्बास पैदल चल के आए, इन्हें पानी पिलाओ। पानी पी चुके। फरमाया खाना खाओगे? कहने लगी नहीं, हम करीब से आए। आप यहां क्यों रुके हैं? यहां तो कोई नहीं रुकता, आप क्यों रुके? फरमाया मुझे यहां रुकना है। कहने लगे आप कौन हैं? मौला ने फरमाया तुम ईसाई हो, मुबाहला को जानते हो? नजरान में से ईसाई आए थे, मदीना में मुबाहला हुआ था। उन्होंने कहा जानते हैं। पता नहीं किस बंदे की हाय ना निकले। कौन कौन था मुबाहला? ईसाई कहने लगे 4 मर्दों के नाम बता सकते हैं? बिस्मिल्लाह करो, आबाद में नस्लें आबाद में। 4 मर्दों के नाम बता सकते। मस्तूर का नाम बताने की हमें इजाजत नहीं। फरमाया सबसे आगे कौन था? कहने लगे रसूल थे। रसूल के साथ कौन था? कहने लगे एक शहजादे ने उंगली पकड़ी हुई, एक गोद में था। हुसैन फरमाते हैं जो गोद में था वो मैं हूं। जज़ाकल्लाह मरहबा 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 अजरुकुम मिन सय्यदा। जो आगोश में था वो मैं हूं। आप फरजंदे रसूल हैं, आप हुसैन हैं। हाँ मैं हुसैन हूं। तुम बनु असद हो, ये जमीन तुम्हारी है, मैं खरीदना चाहता हूं। मैं क्यों खरीदते हैं आप? जितने दिन रहना है आप रहें, हम खिदमत भी करेंगे। तो अब जितने दिनों की बात नहीं, अब जितने दिन भी हैं अब यहीं रहना है, मैं यहां रहूंगा। मौला यहां क्या करेंगे? ये बेआब हो गया, बंजर जमीन है। फरमाया मैं यहां काश्तकारी करूंगा। कोई और समझा ना हो, तू तो समझा होगा। मैं यहां काश्तकारी करूंगा। भाईजान कहने लगे मौला यहां कोई फसल नहीं होती। फरमाया जो फसलें मैं काश्त करूंगा ना वो बड़ा फल देंगे। मौला कौन सी फसल है? फरमाया वो तुम नहीं काश्त कर सकते, कोई नबी नहीं काश्त कर सकता, उसका बीज सिर्फ मेरे पास है। मौला बताएं कौन सी फसल आप यहां बोएंगे? फरमाया मैं यहां 2 दरख्त लगाऊं, उनके साये में वफा बैठे। वो 2 बाजू हैं, मैं उन्हें काश्त करूंगा। उनकी आंखें पूर्णम हो गई,
अजीब बातें कर रहे हैं फरजंद रसूल। फरमाया और फसल बताऊं? फरमाया मैं यहां एक सेहरे के फूल काश्त करूंगा जिन पे कयामत तक बेटियां बहनें माएँ आएंगी, अपने भाइयों के बेटों के सेहरे मांगेंगी। जज़ाकल्लाह मरहबा। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं, खालिस इबादत। तेरी रोती हुई आंख कभी अपने गम में न रोए। मौला और क्या काश्त करेंगे? फरमाया मैं यहां पे एक झूले की कुछ लकड़ियां हो जाऊंगा, मैं एक शहजादा यहां पे दफन कर जाऊंगा जिसके झूले की जली हुई लकड़ियों से कयामत तक बे औलाद औलाद मांगेंगे। मैं इस मिट्टी में कुछ जले हुए खैमों की राख मिला जाऊंगा। अब फिक्रा सुन के जो मातम करे, सैयदा उसके बख्त बुलंद करे। फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं, मौला फुरात जरा दूर है, पानी लाना मुश्किल है, अलकमा की नहर से लाएंगे, कौन सा पानी देंगे? फरमाया देने की जरूरत नहीं है, मैं यहां की हर फसल को एक छिदे हुए सीने से लहू निकाल के। जज़ाकल्लाह मरहबा। मातम करने वाले सलामत हो, जिंदगी आपकी। बहुत प्यारी इबादत किया। अच्छा मौला, फरमाया बेच दो। उन्होंने क्या बेचनी क्या है, बेआबो गया जमीन है, आप रख लें। फरमाया नहीं, हम अपनी कब्रों की जगह खरीदते हैं। देख लें, तारीख उठा के देखें, कोई मासूम किसी ऐसी जगह पे दफन नहीं है जो मासूम की जाती ना हो। फरमाया ये खरीदेंगे। मौला कितनी? दो रिवायतें हैं, 3 और 9। 3 कमजोर है, 9 मोतबर है। उसको बाद में रकबा बदला गया ताकि अंदर आबादी, यार मुसाहिब में फोन नहीं सुन, 9 को बदला गया ताकि अंदर आबादी हो सके। 9 मुरब्बा मील मुझे चाहिए। कितने की बेचो? कहने लगे मौला मशवरा कर लें। जाओ मशवरा कर लो। बाहर गए, मशवरा करके आए। आगे कहने लगे मौला 9 मुरब्बा मील है, 30,000 दिनार दे। फरमाया 30 नहीं, मैं 60 दूंगा। सुभान, मैं 60 दूंगा। मौला 60 क्यों? फरमाया खरीदार मैं अकेला नहीं। मौला और कौन खरीदार है? फरमाया उसका नाम भी तुम्हें नहीं बता सकता। क्या कहने हैं भैया आपके, बड़ी खालिस इबादत सुबह के वक्त कर रहे हैं। उसका नाम भी तुम्हें नहीं बता सकता, वो मेरी मशीरा है, मैं उससे मुशावरतें करता हूँ। मैं पूछा हूँ, हुसैन आए शहजादी के खीमे में। फरमाया सैयदा 9 मुरब्बा मील जमीन मैंने खरीदी, 60,000 दिनार। अब शहजादी का मकाम की मारिफत हासिल कीजिएगा इस फिक्र। अच्छा भैया खरीद ली। शहजादी उठी, तबर्रुकात का संदूक खोला, एक गठड़ी निकाली, गठड़ी निकाल के अर्ज की हुसैन गिन लो मेरे 30,000 पूरे। जज़ाकल्लाह मरहबा। जी बिस्मिल्लाह, मैं मदीना से लेके चले, इसमें 30,000 पूरे। अच्छा सैयदा 60,000 हो गए। मैं अब लिखवाने लगा हूं वसीका, तहरीर लिखवाने लगा हूं 9 मुरब्बा मील की। तेरे औन के नाम लिखवाऊं या अपने सज्जाद के? हाथ सीने पे मारना। जब हुसैन ने कहा ना तेरे औन के नाम लिखवाऊं या अपने सज्जाद के, सैयदा फरमाती आधा हिस्सा तेरा है, आधा मेरा है, मुश्तरका जमीन है ना, फिर नाम भी उसके लगवाओ जो आधा तेरा है। क्या कहने भैया आपके, क्या कहने। तेरी जवानी सलामत रहे, हाय कर रोने वालों, सैयदा नस्लें आबाद रखे। फिर उसका नाम लिखवा जो आधा तेरा है आधा मेरा है। किसके नाम? मेरी चादर में पले हुए
अली अकबर के नाम। हुसैन तशरीफ ले गए, बनु असद बैठे थे। बनु असद से कहा लिखो तहरीर। मौला किसके नाम लिखना है? फरमाया पेशानी पे लिखो, ये जो चरम है ना इसकी पेशानी पे लिखो, 9 मुरब्बा मील जागीर अली अकबर। अली अकबर के नाम लिखी गई जागीर। हाँ? शरायत लिखी गई, मेरे मेहमान आएंगे तुम खिदमत करोगे। आज भी वो करते हैं। बनु तवारिज भी आते हैं, वो जैसे आते हैं जाके देख लीजिएगा, वो कह रुखसारों के बाल आते हैं, या तो तुम्हें मुंह के मातम से रोकते हैं, उनके रुखसारों से जेल उतर जाती है, वो ऐसे आते हैं। शरायत लिखी गई, 9 मुरब्बा मील लिखी गई। फरमाया अब्बास जाइए सैयदा को बताइए मैंने जागीर अली अकबर के नाम लिखवा दिया। अब्बास आया है तकीक खेमा के दरवाजे पे पड़ी। शहजादी ने फरमाया आ जाओ मेरा भाई, मेरा मान, मेरी आस, अंदर आ जाओ। अब्बास अंदर दाखिल हुए, अर्ज की सैयदा जागीर लिखी गई अली अकबर के नाम। फरमाया अब्बास तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पैगाम दे दिया, अब मेरा भी एक पैगाम दे। सैयदा किसे? हुसैन बादशाह को। फरमाया नहीं, ओनो मोहम्मद को। अब्बास निकले, जाके ओनो मोहम्मद से कहा तुम्हें माँ बुला रही है। दोनों शहजादे माँ के खेमे में आए। शहजादी ने दोनों को गोद में बिठाया, पेशानियां चूमी, रुखसार चूमे, माथा चूमा। फरमाया अली के निवासी हो, जाफर तैयार के पोते हो, मुझे बड़े प्यारे हो, मैंने जागीर अली अकबर के नाम लिखवा दी है, जाओ तुम 9 मील से बाहर अपनी कब्रों की जगह ढूंढो। जी जी मैं नौकर जी, मैं नौकर। सैयदा सलामत रखे, जाओ 9 मील के बाहर अपनी कब्रों की जगह ढूंढ लो। सैयदा सलामत रखे। फिक्रा मैं कह गया, वक्त भी तमाम हो गया, लेकिन 2 फिक्रे जरूरी हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ। जब शरायत तय हो गई, जमीन लिखी गई, हुसैन बुजुर्गों से कहते कि तुम जरा बाहर जाओ। जवानों से कहा तुम बाहर जाओ। बच्चों को बुलाया, बनु असद के बच्चे आ गए। बनु असद के बच्चों से कहा हो सकता है 12 मुहर्रम को, आज 8 है, आज 2 है, आज से 10 दिन बाद तुम्हारे बुजुर्ग मुखालिफ फौज से डर जाएगा। तुम 12 मुहर्रम को ना सिपहर के वक्त आ जाना। मिट्टी बच्चों का खेल है, मिट्टी की मुट्ठियां भरना, यहां पे चंद जनाजे पड़े होंगे, उन पे मिट्टी डालना, तुम्हारा खेल हो जाएगा। हमारी कब्रें बन जाएंगी। फिर जवानों को बुलाया, उनसे कहा हो सके तो 12 मुहर्रम को आ जाना, यहाँ पे चंद बेकफन जनाजे होंगे, उनकी कब्रें बना देना, मैं तुम्हारी शिफाअत का जिम्मेदार हूँ। फिर बूढ़ों से कहा अपने जवानों, बच्चों और मस्तूरात को ले आना, यहाँ जले हुए खेमों में कुछ सामान रह गया होगा, उसमें कुछ तबर्रुकात होंगे, उन्हें संभाल के रखना, कयामत के दिन मेरी माँ तुमसे वसूल कर लेगी। अल्लाह अगला फिक्रा मैं कैसे कहूँ, बस अल्लाह दिन गुजरते गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 गुजरी। असरे आशूर तक जनाजे 72 मुकम्मल हो गए, शाम गरीबा हो गई। 11 को अली की बेटियां अली की विलायत के पैमान हाथों में ब्याम के शाम की जानिब चल पड़ी। 12 मुहर्रम का सूरज तलू हो गया। बनु हाशिम के बुजुर्ग जवान बच्चे हाथों में बेलचे उठाए हुए करबला की तरफ चले। जब वो करबला में 9 मुरब्बा मील में सैयद दाखिल हुए, उन्होंने वहां अजीब मंजर देखा। उनके पहुंचने से पहले कोई 22 साल का ज़ईफ था, जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो लाशें दफना रहा था। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तू समझ सके। मैं बताऊं सज्जाद को जिस जनाजे को तलाश करने में सबसे ज्यादा देर लगी, वो जनाजा किसका था? वो जनाजा इस आलम के वारिस मेरे मौला अब्बास का था, क्योंकि लश्कर यजीद ने मारा ही इतना था कि सज्जाद को जनाजा इकट्ठा करते करते देर लग गई। सलामत रहो भैया, आबाद रहे, आपकी नस्लें आबाद हैं। सुबह इबादत करने वाले, हाजरी लगवाने वाले, तेरी जवानी सलामत रहे। हाय सर पे हाथ रखना है एक बार।
हुसैन बादशाह का पुरसा है, 72 जनाजों का पुरसा है। हज़ारों अब्बास ने हबीब इब्ने मुज़ाहिर को बड़े एहतराम से दफनाया, ज़ुहैर का शुक्रिया अदा किया, मुस्लिम का शुक्रिया अदा किया, कब्रें बनाते रहे, कब्रें बनाते रहे। फिर एक वक्त आ गया, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, ये मेरे सीने पे पड़ा है अली असगर। बाबा सीने पे कैसे पहुंचा? फरमाया सकीना रह गई थी, उठा के मेरे सीने पे रख गई। कहने